प्यारे छात्रों, आज हम लोग सेट नंबर 4 हिस्ट्री का सेट नंबर 4 कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद जो है हम लोगों का सेट नंबर 5 होगा। चलिए सेट नंबर 4 में है कि शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है। तो हम लोग देखे हुए हैं चिश्ती सूफी संप्रदाय से है, चिश्ती से है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो वह दिल्ली में है। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ है? तो वह वल्लभाचार्य का जन्म हुआ है, वल्लभाचार्य का जन्म हुआ है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विजयनगर जो दक्षिण की साम्राज्य थी वहाँ उसकी स्थापना हुई है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक जो है किस वंश के थे? तो वह संगम वंश के थे। विजयनगर साम्राज्य का किस साम्राज्य में से हमेशा प्रतिस्पर्धा चलता रहता था? तो वह था बहमनी साम्राज्य के, बहमनी साम्राज्य के। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? तो हम्पी में। कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित है? तो तुलु वंश, तुलु वंश से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? विरूपाक्ष देवता। विजयनगर साम्राज्य के अंतिम शासक जो था रंग तृतीय है, रंग तृतीय, रंग तृतीय। विजयनगर साम्राज्य के शासक किस देवता के नाम से, किस देवता के नाम पर शासन करते थे? विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर के शासक किस देवता के नाम पर शासन करते थे? तो विरूपाक्ष देवता के नाम पर, विरूपाक्ष देवता के नाम पर। भक्ति आंदोलन का जन्म कहाँ हुआ है? तो दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ है। बलबन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ है? तो वह फरीदुद्दीन गंज ए शंक, फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर के साथ हुआ है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान था? तो वह जो था मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। सुल्तान उल हिंद किसे कहा जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक ही शुरू करवाया था। अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया? तो वह जो था इब्न बतूता जो था वह, चूंकि उस समय सती प्रथा थी, सती प्रथा को देख करके वह मूर्छित हो गया था। लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देख हाल किस विदेशी यात्री ने बताया है? तो वह बर्नियर ने बताए हुए हैं। किताब उर रेहला में किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो इब्न बतूता का है। किताब उर रेहला में किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो इब्न बतूता। मध्य युगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? मार्को पोलो को। यह कंपटीशन का भी क्वेश्चन है। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। अलबरूनी किसके साथ भारत आए हुए थे? तो महमूद गजनवी, महमूद गजनी। इब्न बतूता किस देश के यात्री थे? तो वह मोरक्को। कैप्टन हॉकिन किस मुगल शासक के दरबार में आया हुआ था? तो जहांगीर के समय में कैप्टन हॉकिन आया था और वह जो है व्यापार करने के लिए अनुमति मांगने के लिए आया हुआ था। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा हुआ है? तो अरबी भाषा में, अरबी भाषा में। मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक जो है वह बाबर को माना जाता है।
तुजुक ए बाबरी का लेखक भी बाबर ही हैं। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो जहांगीर ने। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ करवाया? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो टोडरमल। टोडरमल को अकबर का वित्त मंत्री कहा जाता है। आईने अकबरी कितने भाषाओं में विभक्त है? तो 5 भाषा में। आईने अकबरी किसने लिखा हुआ है? तो वह है अबुल फजल का लिखा हुआ। अबुल फजल। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तन किए हुए थे? तो वह जो थे मोहम्मद तुगलक के नाम से। या हालांकि ये शासक बहुत पढ़े हुए थे, लेकिन यह बाद में इनकी शासन के समय में कुछ नहीं हो पाया। मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर थी? तो वह था जहांगीर के काल में। शाहजहां के काल में मुगल कालीन चित्रकला किसके शासन में? तो शाहजहां के समय में वह चरमोत्कर्ष पे था। बादशाहनामा किसने लिखा हुआ है? तो वह अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया है। फतेहपुरी सीकरी की राजधानी किसने बनाया? फतेहपुर सीकरी की राजधानी किसने बनाया? तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया है। अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म पर चलाया है? तो वह 1581 में दीन इलाही चला हुआ था। दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया है? तो जहांआरा। चांदनी चौक का निर्माण जहांआरा ने करवाया है। गुलबदन बेगम कौन थी? तो वह जो है लेखिका है। गुलबदन बेगम कौन थी? वह एक लेखिका थी। अकबर का संरक्षण बनकर किसने शासन किया? तो बैरम खान ने। भारत का अंतिम सम्राट कौन है? तो मोहम्मद शाह जफर। तुजुक ए जहांगीरी की रचना किसने की? तो वह जहांगीर ने। मुमताज महल किसकी पुत्री थी? तो वह जो है आसफ खान की पुत्री मुमताज महल। अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन है? तो वह बदायूनी अकबर के समकालीन इतिहासकार हैं। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो अकबर जो है चित्तौड़ पे अधिकार नहीं कर पाया। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया है तो दक्षिण भारत में। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है तो अजमेर में। शाहजहां का किस पुत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है? तो वह जो है जहांआरा के द्वारा किया गया है। स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ है? तो जहांगीर के। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। दीन इलाही संबंधित है। दीन इलाही अकबर से संबंधित है। अकबर ने इसको चलाए हुए थे। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? तो सरकार के नाम से जिला को जाना जाता था। ठीक है, इस तरह से हम लोगों का यह सेट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेट नंबर 5 को देखेंगे। चलिए।